पेपर बहुत लेंथी था और उसकी लैंग्वेज जो इतनी हार्ड थी कि उसको पढ़ने में इतना समय निकल गया कि ऑप्शन ठीक से नहीं लगा पाए हैं। नमस्कार, अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, सीटेट का पेपर हो चुके हैं, दोनों डेट 7 और 8 को, और पूरे सीटेट के बाजार में तहलका मचा हुआ है। आखिरकार प्रश्नों का प्रारूप कैसा रहा, पेपर का लेवल क्या रहा और क्यों अधिकांश छात्र 75 से 82 के बीच अटक जा रहे हैं, यूआर कैटेगरी में 85 से 90 के बीच अटके हुए हैं। इसका वास्तविक कारण हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। यह भी जानेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 का वास्तविक लेवल क्या रहा, और हम यह भी जानेंगे कि अधिकांश छात्र कहां पे गलती करते हैं। साथ में यह भी जानेंगे कि क्या आप जो प्रश्न करके आए हो उनमें जो कोचिंग ने हड़बड़ी से आंसर बताए हैं, वास्तव में वे उत्तर सही हैं या नहीं है। तो कोई एथेंसिटी कोचिंग के आंसर की को मान करके अपने मन में हताशा और निराशा नहीं लाना है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का वीडियो के अंत तक आपको समाधान मिलेगा। तो पेपर 1 का वास्तविक रिव्यू क्या है। पेपर 1 पेपर फर्स्ट दोनों डेट का 7 और 8 का रिव्यू कुछ इस प्रकार पेपर रहा। हम बात करें सीडीपी की तो लगभग 15 प्रश्न इजी लेवल के देखने को मिले, 10 प्रश्न मॉडरेट लेवल के देखने को मिले और 5 प्रश्न आपके डिफिकल्ट देखने को मिले। बात करते हैं हिंदी सेक्शंस की। हिंदी सेक्शंस में 14 प्रश्न आपको इजी लेवल के थे, 12 प्रश्न आपको मॉडरेट लेवल के थे और 4 प्रश्न ऐसे भी थे जहां पर दिमाग चक्कर खा रहा था। एसकेटी और हिंदी सेकंड लैंग्वेज की हम बात करें, संस्कृत या इंग्लिश ज्यादातर छात्रों ने ले रखे थे, जिसमें 13 प्रश्न इजी लेवल के थे, 11 प्रश्न मॉडरेट लेवल के थे और 6 प्रश्नों को करने में दिक्कत महसूस हो रही थी, प्रॉब्लम महसूस हो रही थी। दोस्तों, मैथ की बात करें तो 12 प्रश्न इजी लेवल के थे, 10 प्रश्न मॉडरेट लेवल के थे, थोड़ा सा टाइम लग रहा था, इनमें प्रॉब्लम आ रही थी 10 प्रश्नों में, और 8 प्रश्न तो ऐसे भी थे जहां पर काफी समय लग रहा था और वो काफी डिफिकल्ट महसूस हो रहे थे। दोस्तों, ईबीएस की बात करें तो 11 प्रश्न आपको इजी लेवल के देखने को मिलेंगे, 12 प्रश्न आपको मॉडरेट देखने को मिलेंगे और 9 प्रश्न के आसपास आपको डिफिकल्ट देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जो पेपर 1 की बात कहें, मतलब इजी टू डिफिकल्ट के बीच में मॉडरेट होता है, तो लगभग कुछ यहां पर पेपर रुकता हुआ नजर आता है। मॉडरेट के आसपास देखने को मिल रहा है पेपर का लेवल। ध्यान ये रहे कि जो कैंडिडेट जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं था उनके लिए मैथ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, और जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के थे उनके लिए ईबीएस थोड़ा सा दिक्कत प्रॉब्लम महसूस कर रहा था। जिन बच्चों का हिंदी अच्छा था लेकिन सेकंड लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं। ओवरऑल देखा जाए तो पेपर 1 का जो स्तर रहा ये आसपास रहा। अब पेपर 1 में ज्यादातर बच्चों का जो है, कुछ परसेंट बच्चे होते हैं जो 120 प्लस मार्क्स लाते हैं, 120 नंबर, वो कुछ पॉइंट परसेंट होते हैं, 0.25, इतने से भी कम बच्चे होते हैं। इसके बाद 100 से लेकर के 120 पाने वाले कुछ 2%, 1-2% कैंडिडेट है, और 90 से प्लस लाने वाले कुछ ही 3-4% कैंडिडेट है, और ज्यादातर 80% कैंडिडेट 85 to 90 के बीच उलझे हुए हैं। दोस्तों, ये पेपर पूरी तरह थिंक टैंक बेस पर आधारित था। अब दोस्तों, हम पहले पेपर 2 का भी देख लें कि उसका लेवल क्या था, इसके बाद हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। दोस्तों, मैं पिछले 15 साल से सिलेक्टेड होकर टीजीटी पद के रूप में काम कर रहा हूं। मुझे आपको वास्तविकता से परिचय कराना है, मेरा पर्पज यही है। इसलिए ना घबराएं, ना परेशान हो,
और ना कुछ इधर उधर के कदम उठाएं। दोस्तों पेपर 2 की हम बात करें तो पेपर 2 7 और 8 दोनों डेटों का जो कुछ लेवल रहा कुछ इस प्रकार रहा। ये रियल पैटर्न है। देखिए कुछ टॉपर्स बच्चे होते हैं, उनके आधार पे हमने जो सामान्य जो कैंडिडेट हैं जो पहली बार दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं, तीसरी बार, इन कैंडिडेट्स के लिए का जो लेवल था इनकी नजर में क्या था, तो कुछ यूं था। सीडीपी की हम बात करें 13 प्रश्न बहुत इजी लेवल के थे जिसे आसानी से किया जा सकता था। 11 प्रश्न मॉडरेट लेवल के थे जो बिहेवियरल कह सकते हैं व्यवहारिक मनोविज्ञान पर आधारित थे, तो इनको थोड़ा सा समझने में दिमाग लगाने की जरूरत थी। और 6 प्रश्न ऐसे भी आए थे जिन्हें करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इनमें फैक्ट की भी जरूरत पड़ रही थी। हिंदी की बात करें दोस्तों तो 12 प्रश्न बहुत इजी थे, 11 प्रश्न थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के थे और 7 प्रश्न आपको दिक्कत कर रहे थे, प्रॉब्लम कर रहे थे। सेकंड लैंग्वेज की बात करें 12 प्रश्न बहुत इजी लेवल के थे, 13 प्रश्न मॉडरेट लेवल के थे जिन्हें थोड़ा सा दिमाग की जरूरत थी और 5 प्रश्न ऐसे थे जिन्हें करने में दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी। अब जो एसएसटी के थे 8 वालों का सेक्शन था उसमें आपके लगभग 25 प्रश्न बहुत इजी लेवल के थे, आसानी से किए जा सकते थे और लगभग 24 प्रश्न आपके मॉडरेट लेवल के थे और 11 प्रश्न के आसपास आपके डिफिकल्ट लेवल के थे। यहां पर एनसीईआरटी को बहुत फॉलो किया गया था, यहां पर आपको थिंक बेस्ड प्रश्न ज्यादा थे और ये इस लेवल का एसएसटी का सेक्शन रहा। जो साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट थे लगभग 24 प्रश्न इजी लेवल के थे और 26 प्रश्न ये लगभग मॉडरेट लेवल के थे और 10 प्रश्न के आसपास आपके डिफिकल्ट लेवल के थे जिन्हें दिक्कत हो रही थी। इस सेक्शन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा था साइंस वाले सेक्शन में, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन भी थे और बाकी जो 30 क्वेश्चन जो सीडीपी रिलेटेड थे वो बहुत ही थिंक बेस्ड थे, जो व्यवहारिक मनोविज्ञान पर आधारित थे। कई प्रश्न तो हमने ऐसे भी देखे हैं जो हम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वही सेम प्रॉब्लम वहां पूछी गई है। तो दोस्तों व्यवहारिक समझ थिंक बेस्ड पेपर आया हुआ था। आप उस पेपर को अच्छे से यदि आपने समझ रखा है, पढ़ने से ज्यादा यहां समझना बहुत महत्वपूर्ण रहा था। इस साल के हर साल के सीटेट में यह रहता है कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ज्यादा प्रश्न रहते हैं। अब इसमें समस्या क्या आ रही कि अधिकांश छात्र 75 से 80 के बीच उलझे हुए हैं। जो बहुत टॉपर हैं जिनका 120 नंबर, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो कुछ ही बच्चे होते हैं, कुछ ही कैंडिडेट होते हैं। देखते हैं किसका 130-40 से ऊपर आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताना है। और जो यूआर कैटेगरी में है वो इसके बीच बहुत उलझे हुए हैं, 85 से 90 के बीच। ये उलझन का एक कारण है। इसमें 2-3 बातें हैं। नंबर 1 बात यह है कि कोचिंग संस्थाओं ने आपको जल्दबाजी में आंसर की बनाई है। तो जल्दबाजी में आंसर की बनाने का मतलब आप ये मत मानिएगा कि सारे आंसर आपके सही होंगे या उन्होंने जो बनाया है वो आंसर प्रमाणिक होगा। दोस्तों यह यथार्थ है। कोचिंग बाजार का सबसे घटिया सच यही है कि उन्हें खुद ही नहीं पता रहता है और आपको चले हैं सिखाने, आपको चले हैं बताने। तो इसलिए कोचिंग बाजार, कोचिंग मार्केट, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वो आपको आंसर बता रहे हैं अनुमान पर आधारित कि नहीं मेरा दिल ये कह रहा है ये आंसर होगा। तो इसलिए उनके आंसर को पूरी तरह प्रमाणिक ना समझें। दूसरी बात, जो आयोग के आंसर की आएगी वही फाइनल आपके मार्क्स बनेंगे। तीसरी बात, एक गलत फहमी थी। जब आप पेपर दे के निकले थे तो आपको लगता था बहुत आसान है, बहुत आसान है, पूरे मार्केट में पेपर का हवा खड़ा किया गया, बहुत आसान। लेकिन जब आप घर में आंसर की मिलाते हैं तो आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है, इतना सरल भी नहीं कह सकते हैं। खूब टाइम टेकिंग पेपर था, लेंदी भी था, समय भी लग रहा था और विशेषकर जो टीचर्स थे, जो शिक्षक थे, हमारे शिक्षक समाज से जो साथियों ने पेपर दिया उन्हें थोड़ा सा, क्योंकि उनका जो काफी लंबा गैप हो गया था स्टडी से, तो इस वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम्स आई। ऐसा नहीं कि उनके समझ नहीं थी, उनको समझ थी, सब कुछ थी, बस अभ्यास की कमी थी। अब अभ्यास क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उनकी घरेलू परिस्थितियां हैं, शादी ब्याह, बच्चे, परिवार चलाना और उसके बाद शिक्षण कार्य करना, इतने के बाद उनके पास समय नहीं बचता। ज्यादातर ऐसे कैंडिडेट
जो वैसे भी तैयारी करने वाले उनके पास भी ऐसी समस्याएं थी कि वो अभ्यास नहीं कर पाए थे, प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। सारा गेम इसी पर था, सारा गेम अभ्यास पर था। जो अभ्यास नहीं कर पाया, आप अच्छे से अभ्यास किए होते तो इस ट्रैप पे नहीं थे। ये एक प्रकार का ट्रैप है। 75 से 80 का बीच का एक ट्रैप है और 85 से 90 के बीच का एक ट्रैप है। इसमें बहुत ज्यादा लगभग 70-80% कैंडिडेट यहीं पर उलझे हुए हैं। इतने कैंडिडेट यहां पर इन ट्रैप में फंसे हुए हैं। और सबसे सच्चाई बात है कि इनमें ऐसे बहुत से होंगे जो ये कोचिंग बाजार के जो आंसर की जारी किए हैं उसके अनुसार तो नहीं हो रहा, लेकिन जो आयोग की आंसर की आएगी उसके आधार पर वो क्वालिफाई हो रहे हैं। तो दोस्तों घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि मेरे मार्क्स कम है या यहां पर कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही, इस रेंज पे आप हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऐसे आपको लगेंगे जहां डाउट है, जिन पर हम लोग ऑब्जेक्शन उठा करके आपके आंसर सही करा सकते हैं। अब ये बात सब लोग एक साथ सामूहिक करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान ये रहे कि सीटेट पास होना का मतलब सर्विस की गारंटी नहीं है, लेकिन सीटेट के बिना सर्विस पाना भी मुश्किल है, क्योंकि आपको बेसिक सीढ़ी तो ये आपको क्रॉस ही करना पड़ेगा। और इसको आज क्रॉस करिए, कल क्रॉस करिए, एक बार पूरा जोर लगा दीजिए ताकि आपका सीटेट निकल जाए, टेंशन खत्म हो जाए, आगे की तैयारी आप शुरू कर सकें। क्योंकि जब तक आपका सीटेट नहीं निकलता एक बड़ी प्रॉब्लम रहती, बड़ी चुनौती रहती है। अब इस बार एक बहुत बड़ा नंबर ऐसे भी बैठा हुआ था सीटेट में, जो जिसे एग्जाम से लगभग अपने एग्जाम छोड़े 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे टीचर्स भी थे जिनको पेपर देना पड़ा, उनके लिए दिक्कतें आई हैं। अगर आपका पेपर खराब हुआ है तो उसमें कोई टेंशन नहीं मानना है, ये बिल्कुल मान लीजिए आपकी सर्विस नहीं जाएगी, पूरी तरह गारंटी है। सर्विस जितना मुश्किल से मिलती है ना, उतने ही मुश्किल से जाना होता है। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, रिलैक्स रहना है, कूल डाउन रहना है। जितने भी आपने पेपर किया, जो भी किया, बहुत अच्छा किया। दोस्तों कमेंट सेक्शन करके आप बताएं कि आपका पेपर का लेवल कैसा रहा। क्या कहीं आप इस ट्रैप पे तो नहीं फंसे हुए हैं? अगर आप इस ट्रैप पे फंसे हुए हैं तो कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट का हवा है कि पेपर सरल है। वास्तव में आपके कमेंट बताएंगे कि पेपर का लेवल क्या रहा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें।